जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज गोवर्धन वाले, जिन्हें सचल श्री गिरिराज स्वरूप श्रद्धे श्री गया प्रसाद जी महाराज कहते थे, हमारे पूज्य बाबा श्री पंडित जी परम श्रद्धे संत प्रवर श्री गया प्रसाद जी महाराज इस युग की भगवद विभूति स्वरूप थे। आपका श्री विग्रह पांच भौतिक न होकर यशोदा संग लालित के प्यार की धातु से निर्मित था। आपका हृदय वात्सल्य रस का सागर था। आपके हृदय के कोने कोने में अपने हृदय धन प्यारे दुलारे कन्हैया के प्रति अनंत अथाह अगाध प्यार ही प्यार भरा था। आपके हृदय की यह परम पावन प्रीति आपके जीवन के प्रत्येक व्यवहार में, आपके शरीर की प्रत्येक चेष्टा में, आपके अंतःकरण के प्रत्येक संकल्प में परिव्याप्त थी। ऐसा होकर भी आपका स्वभाव अत्यंत गोपन प्रिय था। आप अपने वात्सल्य भाजन शिशु स्वरूप श्री कृष्ण की इस आनंद रूपा प्रीति को अपने अंतर में महामूल्यवान मणि के समान छुपाए रखना चाहते थे और अंत तक छुपाए रखने के प्रयत्न में ही सतत लगे रहे। आपकी मान्यता थी कि प्रीति पथ के पथिक को अपनी साधन अनुभूतियों को साधारण लोगों में प्रकट नहीं करना चाहिए। प्रकट करने से साधन में विघ्न उपस्थित हो जाता है और साधना अनुभूति बाधित हो जाती है। संसारी लोगों से व्यर्थ प्रतिष्ठा प्राप्त होने पर अहंकार की संप्राप्ति की संभावना सदैव बनी रहती है। अहंकार होने पर पतन अनिवार्य है। आपके जीवन का सिद्धांत था, जीवन में प्रत्येक कार्य श्री भगवान को अपने सन्निकट देखकर और अपना मानकर इनको रिझाने के लिए ही हो। संसारी लोगों को रिझाने या दिखाने के उद्देश्य से कुछ भी न हो। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए, कहूँ कवनी सिद्धि लोक रिझाए। आप साधन भजन श्री भगवत चिंतन जो भी करते उसे अनेक युक्तियों द्वारा गुप्त रखने का प्रयत्न करते रहते थे। आप अपने साधन परायण जीवन में ऐसा कोई भी बाहरी काम नहीं करना चाहते थे जिससे संसार के समक्ष प्रकट हो जाने की संभावना हो। आप इस सूक्ति को बार बार दोहराते थे। ऐसे वेश को धारण करना जो संसारी लोगों पर प्रभाव डाले, ऐसी शब्द रचना, बोलन प्रणाली आदि को अपनाना जो संसारी लोगों को प्रभावित करे, ऐसा बाहरी तप त्याग वैराग्य भजन साधन, किसी सिद्धि विशेष एवं विद्वत्ता आदि कार्य चातुर्य का प्रदर्शन करना, जिसके द्वारा साधक के अपने महत्व का प्रकाश संसारी लोगों के मध्य हो, यह सारा का सारा दंभ है। सबके साथ आपका व्यवहार अत्यंत सरलतापूर्ण था। आपकी वेशभूषा अत्यंत सादगी युक्त थी। व्याकरण के प्रकांड पंडित होकर भी आप नितांत सरल ब्रज भाषा बोलते थे। आपकी बोलन से कोई अनुमान भी नहीं कर सकता था कि आप विद्वान हैं। सादगी, सरलता एवं दीनता द्वारा आप अपने आप को सदैव लोक दृष्टि से छिपाए रहे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही आप हिंदी एवं संस्कृत में कविताएं लिखते थे। हाथरस नगर के निवास काल में भी आपने कुछ कविताएं एवं हिंदी संस्कृत मिश्रित नंद विदा नामक एक नाटक लिखा था। यह नाटक अत्यंत भावपूर्ण एवं करुण रस से परिपूरित था। इस नाटक का आपके परम सद्गुरुदेव श्री उड़िया बाबा जी महाराज के समक्ष श्री गंगा तट पर स्थित राम घाट आश्रम में बहुत ही सफलतापूर्वक मंचन भी हुआ। बाद में अत्यंत भजनाभिनिवेश में होने पर आपने इस नाटक का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया। शरीर के नाम एवं सिद्धि प्रसिद्धि की वासना के प्रति आपकी सहज हेय भावना थी। उत्कट वैराग्य का भाव उदय होने पर आपने भविष्य में अपने नाम के प्रचार प्रसार के भय से स्वरचित कविताओं एवं नाटक की पांडुलिपि को सदा के लिए श्रीजी में प्रवाहित कर दिया।
इसके पश्चात आपने अपने संपूर्ण धारा जीवन में ऐसा कोई कार्य करने का प्रयत्न नहीं किया। श्रीमद् भागवत को आपने अपने जीवन आधार इष्ट ग्रंथ के रूप में वर्ण कर रखा था। श्रीमद् भागवत का पाठ एवं अनुशीलन आप जीवन भर करते रहे। श्रीमद् भागवत के श्रद्धा एवं सत्कार पूर्वक सतत पाठ एवं अनुशीलन से आपको श्रीमद् भागवत ग्रंथ की प्राप्ति हुई। आपने अपने जीवन में श्रीमद् भागवत की अद्भुत कृपा प्राप्ति की बात स्वीकार करते हुए अनेक बार कहा है, मेरे लिए श्रीमद् भागवत ने अपना हृदय खोल दिया है। आपके अंतःकरण में श्रीमद् भागवत के श्लोकों के अद्भुत अद्भुत अर्थ भाव एवं श्री भगवत लीला रहस्य स्फुरित होने लगे। श्रीमद् भागवत के श्लोकों को लिख करके आप उन स्फूर्त भावों को उन श्लोकों के नीचे स्वांतः सुखाए लिख लिया करते थे। इस प्रकार सतत लिखते रहने का सुंदर परिणाम यह हुआ कि एक विशद टीका ग्रंथ तैयार हो गया। परंतु आत्मगोपन भाव की प्रबलता के फलस्वरूप आपने इस श्रीमद् भागवत टीका ग्रंथ को भी सन 1962 ईस्वी से पूर्व श्री गिरिराज भगवान की तलहटी में एक जल रहित कूप में पधरा दिया। इस प्रकार आप जीवन भर लोकेशणा, आत्म प्रचार एवं प्रसिद्धि कामना से तो विरत रहे ही, जीवन के पश्चात भी ऐसा कोई चिन्ह नहीं छोड़ना चाहते थे जिससे आपका नाम हो और जो आपको चिर कीर्ति प्रदान करे। आप शरीर के नाम एवं कीर्ति की कामना को अज्ञान की करतूत मानकर सर्वदा हास्यास्पद ही समझते थे। आपका मानस आत्म पूजा, आत्म प्रतिष्ठा, आत्म सम्मान, आत्म यश की प्राप्ति की कामना से सदैव असंपकृत ही रहा। आप विशुद्ध भगवत प्रेमी थे। आपके हृदय में जागतिक सत्ता महत्ता सर्वथा ही हो चुकी थी। आपका महान व्यक्तित्व निस्पृहता, निर्ममता का मूर्तिमान स्वरूप ही था। आपके द्वारा इस जागतिक स्पृहा के त्याग की चर्चा करना आपकी महानता को सीमित करना ही है। आइए अब एक उनके जीवन का अद्भुत प्रसंग सुनते हैं। बात है सन 1975 के अप्रैल मास में परिक्रमा का शुभारंभ हुआ और संपन्नता लगभग 4 मास लग गए। ज्यों मैं श्री गोवर्धन पहुंचा, पूज्य पंडित जी ने अत्यधिक आदर दिया। इस अवधि के अनेक सरस प्रसंग हैं। कुछ प्रसंगों को लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। जिस काल की यह घटना है, उस काल में पूज्य श्री पंडित जी रात्रि में 2 बजे शैया त्याग कर उठ जाया करते थे। जगकर आप सर्वप्रथम श्री सद्गुरु भगवान की श्री चरण पादुकाओं एवं श्री गिरिराज भगवान को प्रणाम करते थे। प्रणाम के उपरांत कमरे का दरवाज़ा खोलकर आप बाहर आते थे। पूज्य श्री पंडित जी के नितांत निजी परिकर श्री ठाकुरदास जी पूज्य श्री पंडित जी के बाहर आने की प्रतीक्षा में दरवाजे पर उपस्थित रहा करते थे। वे पूज्य श्री पंडित जी को लघु शंका के लिए ले जाते थे। लघु शंका से निवृत्त होने पर श्री ठाकुरदास जी पूज्य श्री पंडित जी को जल से कुल्ला एवं मुख प्रक्षालन करवाते थे। लगभग 15 मिनट में यह सब क्रिया करके पूज्य श्री पंडित जी अपने कमरे के अंदर जाकर अपनी साधना के आसन पर विराज जाते थे। साधना के आसन पर विराज कर एक रस 6.25 घंटे सतत श्री सद्गुरु प्रदत्त श्री भगवान नाम जप साधना किया करते थे। पूज्य श्री पंडित जी की दिनचर्या का यह सुबह शुभारंभ था। श्री ठाकुरदास जी कमरे से बाहर बैठकर नाम जप किया करते थे। जब पूज्य श्री पंडित जी को पानी पिलाने का समय होता था, उसी समय श्री ठाकुरदास जी ताज़ा कुएं का जल लाकर पिलाने के लिए प्रस्तुत रहते थे। यह नित्य का क्रम था। सप्ताह और मास की तो बात ही क्या, वर्ष पर वर्ष बीत रहे थे। एक दिन की बात है, पूज्य श्री पंडित जी नित्य के नियमित क्रमानुसार अपने नाम जप साधन में लगे हुए थे और श्री ठाकुरदास जी बाहर बैठे हुए नाम जप में रत थे। अचानक थोड़े काल के पश्चात ही पूज्य श्री पंडित जी के कमरे का द्वार खुला। पूज्य श्री पंडित जी कमरे से बाहर आए
और लघुशंका जाने का संकेत किया। श्री ठाकुरदास जी लघुशंका कराने साथ साथ गए। पूज्य श्री पंडित जी लघुशंका कर ही रहे थे, इधर कुल्ला कराने के लिए जल पात्र हाथ में लिए हुए। इस आकस्मिक परिवर्तन को लेकर श्री ठाकुरदास जी के मन में जिज्ञासा आंदोलित हो रही थी और समाधान पाना चाहते थे। ऐसा कभी होता नहीं था। पूज्य श्री पंडित जी 6.25 घंटे का नाम साधन करके ही कमरे से बाहर आते थे। लघु शंका से निवृत्त होकर पूज्य श्री पंडित जी कुल्ला कर रहे थे। श्री ठाकुरदास जी जल पात्र से जल दे रहे थे। अपने अंतर के समाधान के लिए श्री ठाकुरदास जी ने पूछा, आज आप नियमित साधना में बैठने के कुछ काल पश्चात ही बाहर क्यों आ गए? पूज्य पंडित जी ने कहा, यह साधन जगत की बात है। साधन जगत की बातों को न बताना ही अच्छा होता है, किंतु तुमने पूछा तो तुम्हें बताना पड़ेगा। तुम भी साधन क्षेत्र में ही हो। वात्सल्य भाव से भावित चित्त श्री प्राणनाथ के सानिध्य में पहुंच गया। वहां पहुंचकर श्री सद्गुरु प्रदत्त नाम साधन की विस्मृत होकर मुख से स्वतः ही प्राणनाथ प्राणनाथ शब्द का उच्चारण होने लगा। इस उच्चारण से श्री सद्गुरु प्रदत्त नाम साधन का क्रम भंग हो गया। बीच में लघुशंका न लग जाए, अतः लघुशंका करके पुनः 6.25 घंटे का सतत साधन क्रम प्रारंभ करने के लिए बाहर आना पड़ा। श्री ठाकुरदास जी ने प्रश्न आभा लिए हुए निवेदन किया, वात्सल्य भाव से हृदय की द्रवता एवं स्नेहपूर्वक विवशता में श्री ठाकुर जी के लिए प्राणनाथ प्राणनाथ संबोधन होना तो अति उत्तम है। श्री प्राणनाथ का सानिध्य ही तो भजन फल है। इससे साधना क्रम कैसे टूट गया महाराज जी? पूज्य पंडित जी ने समझाने के लिए प्रतिवाद करते हुए कहा, देखो, क्या भजन के फल को भजन मान लोगे? साधना के क्षेत्र में यह प्रमाद नहीं चलेगा। भजन के नियम का पालन दृढ़ता पूर्वक करना चाहिए। मेरे इस विवरण में शब्दों का थोड़ा हेरफेर हो सकता है, परंतु मैंने जो सुना है उसी को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। इस विवरण से पूर्णतः स्पष्ट है कि पूज्य श्री पंडित जी के अंतर में भजन निष्ठा के प्रति कितना अधिक महत्व था। सिद्ध अवस्था की भावमयता के सिंधु में सतत लीन रहते हुए भी पूज्य श्री पंडित जी साधन परायणता के प्रति क्षण प्रतिक्षण सावधान रहते थे। पूज्य श्री पंडित जी की पूर्ण सावधानी का एक और प्रसंग ध्यान में आ रहा है। जब मैं श्री गोवर्धन धाम में था, तब प्रतिदिन पूज्य श्री पंडित जी को प्रणाम करने के लिए मैं जाया करता था। किसी भी बहन अथवा माता जी से बातचीत करने की बात तो अलग रही, वे सब माताएं बहनें दृष्टिपथ पर भी न आवें, ऐसे कठोर नियम का पालन पूज्य श्री पंडित जी तत्परता पूर्वक किया करते थे। कोई भी बहन या माता उनके पास जा नहीं सकती थी। जिनको दर्शन करना होता था वे दूर से ही किया करती थी। एक दिन मैंने देखा, प्रौढ़ की आयु की एक बहन पूज्य श्री पंडित जी के एकदम समीप बैठी हुई है। मैं एकदम नया व्यक्ति था। यह देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। मैं कुछ बोला नहीं। पूज्य श्री पंडित जी एक परम सिद्ध संत हैं, सब प्रकार से समर्थ हैं। उनकी गति मति रति मुझ अल्पमति से सर्वथा परे है। थोड़ी देर बाद ही मेरे आश्चर्य का रहस्य खुल गया। पूज्य श्री पंडित जी की सुपुत्री श्री शांति बहन जी अपने पूज्य पिताजी से मिलने के लिए आई हैं। बाल गोपाल भी साथ में आए हैं। बेटी का सहज ही पूर्ण अधिकार है कि वह अपने पिताजी के पास बैठे। मेरे मन में अब न कोई प्रश्न था और न कोई उलझन। 2-3 दिन बाद परम आदरणीय श्री शांति बहन जी ने पूज्य पंडित जी से कहा, बप्पा, ये बच्चे आपकी शिकायत करते हैं। पूज्य श्री पंडित जी, लाली ये क्या कहते हैं? शांति बहन ने कहा, ये बच्चे कहते हैं कि हमारे नाना जी तो हम लोगों से बात ही नहीं करते। पूज्य पंडित जी ने कहा, लाली, बच्चों की शिकायत सही है। जगत की बात मुझको करनी नहीं है और भगवान की बात उनको नहीं करनी है। अब बात हो तो हो कैसे? श्री शांति बहन के बच्चे पूज्य श्री पंडित जी के सगे दोहित्र हैं।
पारिवारिक संबंध के नाते ये दोहित्र अपने से भी बढ़कर अपने हैं, परंतु नियमा अनुवर्तन के सामने वह पारिवारिक नाता भी गौण हो गया। नाते नेह राम के मनियत, सुहृद सुसेव्य जहाँ लो। भगवान श्री सीताराम के परम भक्त गोस्वामी तुलसीदास जी की इस मान्यता का मूर्तिमान विग्रह था पूज्य श्री पंडित जी का जीवन। जय श्री राधे। आगे भी इनकी कुछ घटनाएं सुनेंगे। प्रणाम आप सभी को। जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान